सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 18वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद का 15वां सूत्र, उसका भाष्य हम देख रहे थे। वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये दो बातें बताई। उसमें वैराग्य का स्वरूप बताया जा रहा था 15वें सूत्र के अंदर। तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्रविक विषयों के प्रति जिसकी वितृष्णा हो गई है ऐसा, और उसकी वशीकार अनुभूति, ये मेरे वश में है, नियंत्रण है पूरी तरह से, इसको वैराग्य नाम से कहा गया। वैराग्य के व्याख्या के अंदर व्यासी ने पहले दृष्टि और अनुश्रविक विषय को खोला और फिर बताया कि वशीकार किसे कहते हैं। तो वशीकार में उन्होंने कई बातें बताई। एक तो ये वशीकार विषय से संबंधित कब होना चाहिए, तो दिव्या दिव्य विषय संयोग है कि दिव्य विषय हो चाहे अदिव्य विषय हो, कोई भी विषय हो, दोनों ही स्थितियों में ये होना चाहिए। और चित्त से, चित्त के स्तर की बात कर रहे हैं। शारीरिक तौर पर हम उन दिव्य अदिव्य वस्तुओं का सेवन भले ही ना कर रहे हों, लेकिन चित्त के स्तर पर उसके प्रति वितृष्णा होनी चाहिए, मात्र शारीरिक ही नहीं, चित्तस्य। फिर कहा विषय दोष दर्शिना। ये जो वितृष्णा है ये किस कारण से होनी चाहिए? विषयों में दोष अवश्य दिखना चाहिए। बिना दोष दिखे वैसे ही वितृष्णा है किसी और कारण से, तो उसको वैराग्य नहीं कहेंगे। किसी व्यक्ति से हमारे को द्वेष है, तो वो जो भोजन देगा उसके प्रति भी हमारे मन में द्वेष का भाव उभर सकता है, वितृष्णा हो सकती है। नहीं, इसके हाथ का, इसके घर का मैं नहीं खाऊंगा। वही भोजन दूसरा देता तो हमारे को वितृष्णा नहीं होती, और व्यक्ति के कारण से वहां पर हो रही है। अब विषय में दोष नहीं देख रहे हैं, वो देने वाला है, उस संबंध से वहां पर दोष दिखाई दे रहा है या वितृष्णा हो रही है, ग्लानि हो रही है, वैसे नहीं। तो विषय दोष दर्शन है, विषय में दोष दिखाई देना चाहिए, तब जो स्थिति बनती है उसको वैराग्य कहते हैं। और ये विषय का दोष दर्शन भी प्रसंख्यान के बल से होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से इन विषय वस्तुओं के सेवन से मन पर संस्कार पड़ेंगे और वो मेरे बंधन का कारण बनेंगे। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर मैं इसको लक्ष्य बनाऊंगा, इनको सुख के रूप में देखूंगा, तो ये मेरे लिए हानिकारक होगा। इस दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए, ना कि उस वस्तु से होने वाली भौतिक शारीरिक हानि, रोग इत्यादि, अधिक खर्चा, लोग क्या कहेंगे, इस आधार पे दोष दर्शन नहीं। इस आधार पे दोष दर्शन है और हमने उस वस्तु को छोड़ रखा है, तो इसे वैराग्य की कोटि में नहीं कहेंगे। विषय दोष दर्शन है प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान के बल से, प्रसंख्यान के आधार पर यह दोष दर्शन होना चाहिए। अब इस वैराग्य का स्वरूप क्या बनेगा? तो कहा अनाभोगात्मिका। आभोग का स्वरूप जिसमें नहीं है। आभोग मतलब उसको भोगना, उसका सेवन करना, उपयोग करना। उपयोग इस दृष्टि से कि उससे सुख मिलेगा, इस रूप में उपयोग करना। इंद्रिय सुख की दृष्टि से उसका सेवन करना, ये जो नहीं होता है, ये जिसमें नहीं होता है, ये इसका स्वरूप है अनाभोगात्मिका।
उपयोग के लिए केवल ले रहे हो वो तो लेना ही होगा, उपभोग के लिए नहीं लेना है, उपयोग के लिए लेना है। तो उपभोग का मात्र निषेध किया। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन चीजों का वो कोई उपयोग ही नहीं करेगा, इन चीजों को न देखेगा, न सुनेगा, न खाएगा, न पिएगा, ऐसा नहीं। ये तो करना ही होगा, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। जितना जीवन चलाने के लिए, साधना के लिए आवश्यक है उतना करना, उससे अतिरिक्त ना करना। तो अनाभोगात्मिक ये इसका स्वरूप है कि मैं इसका भोग करूं इस उद्देश्य से नहीं लेगा चीजों को, उपयोग जीवन के लिए लेगा, अनाभोगात्मिका। और आगे कहा हेय उपादेय शून्य। ये जो वशीकार संज्ञा है ये कैसी है? जिसमें हेय और उपादेय की शून्यता हो। हेय का मतलब है छोड़ने योग्य और उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य। इससे शून्यता का भाव, ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये भाव हमारे अंदर रहता है, मन में रहता है, विचार के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर होता है। ये इससे शून्य स्थिति होनी चाहिए। अब यहां पर उपादेय से शून्य हो, ये हमारे को समझ में आएगा, क्योंकि वैराग्य है, इसमें छोड़ने का ही रहता है, ये ग्रहण नहीं करनी है, ये सांसारिक विषय, सुख के साधन, इनको ग्रहण नहीं करना है, तो ये उपादेय नहीं है। उपादेयता से शून्य स्थिति उसमें हमें समझ में आएगी कि ये वैराग्य से संगत है, तालमेल बन रहा है। लेकिन इसके साथ में इन्होंने लिखा हे से भी शून्य, ये छोड़ने योग्य है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये इसके विपरीत जाता है कि वैराग्य का तो स्वरूप ही यही है कि छोड़ने के, उपादेय नहीं है। लेकिन हम कहें ये हे नहीं है, हेता से शून्य है, ये बात तो वैराग्य के विपरीत। जब हे से शून्य नहीं होगा तो क्या होगा? वैराग्य में तो हे ही होता है कि ये छोड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। ये छोड़ने योग्य है, ये हेता का ही तो भाव है, हेता ही तो है, हे का भाव ही तो है। लेकिन यहां इन्होंने क्या लक्षण दिया? हे उपादेय शून्य, हे से भी शून्य होनी चाहिए और उपादेय से भी शून्य होने चाहिए। हे से शून्य इन्होंने क्यों लिखा? तो उसको हम अपने व्यवहार में बहुत सी चीजों में देख सकते हैं। जिस समय हमारे मन में ये आ रखा है कि ये वस्तु छोड़ने योग्य है, और हमारे मन में ये विचार चल रहा है, ये भावना चल रही है, ये छोड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, इसको ग्रहण नहीं करना है, ये इस बात का द्योतक है कि अभी उस वस्तु के प्रति हमारा वैराग्य नहीं हुआ है, राग बना हुआ है। जब राग मन में बना हुआ होता है और ज्ञान भी है साथ में कि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, तब हम अपने को रोकने के लिए, बचाने के लिए प्रतिपक्ष भावना करते हैं, ये त्याज्य है, हेय है, हेय है। और यदि हमारे मन से राग बिल्कुल हट गया है, वैराग्य की स्थिति है, तो हम ये भी नहीं सोचेंगे कि ये छोड़ने योग्य है। उससे बचने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, मानसिक रूप से बचने का कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है। ये वैराग्य की परिपूर्णता को, उच्च स्थिति को बता रहे हैं। उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि आप और हम मद्यपान नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, तंबाकू गुटखा नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, इत्यादि। यदि हमारे सामने अच्छी से अच्छी शराब, सिगरेट, मांस, तंबाकू, जो भी कुछ अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर उपस्थित हो, बहुत रखा हो, और हम उसके पास से गुजरे, तो हमारे मन में क्या उसकी हेयता का भाव होता है कि मेरे को इससे बचना है, ये छोड़ने योग्य है, ऐसा भाव आएगा? एक परिकल्पना करें आप, क्यों नहीं आया? क्या वो ग्राह्य है? वो ग्राह्य है, ये भी भाव नहीं आ रहा है हमारे मन में। ग्रहण करने योग्य वो भी भाव नहीं आ रहा है, और ये छोड़ने योग्य है ये भी भाव नहीं आ रहा है। वो वस्तुएं हमें आकर्षित कर रही हैं क्या? खिंचाव लग रहा है क्या? इंद्रियां उसकी तरफ जा रही हैं, मन उसकी तरफ जा रहा है, उन वस्तुओं, विषयों की तरफ उधर जा रहा हो, तो हमें प्रयत्न करना पड़ता है कि ये है, छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य, इससे बचना है, नहीं करना है। ये जो प्रक्रिया चलती है, ये इस बात का द्योतक है कि अभी राग
बना हुआ है, वैराग्य नहीं हुआ है। ये चीज हम उस व्यक्ति में देखेंगे जिसने अभी नया नया मद्यपान छोड़ा है, धूम्रपान छोड़ा है, मांस छोड़ा है, जिसमें पहले उसने बहुत सुख लिया है, उसकी आदत रही है, लेकिन समझ में आ गया अब इसे छोड़ना है और छोड़ भी दिया है उसने, नियंत्रण में भी है, सेवन नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी छोड़ा है, संयम भी है, लेकिन अब वो अगर शराब खाने के पास में जाए, लोग शराब पी रहे हों, सिगरेट पी रहे हों, ये स्थितियां हों, अब उसके मन में क्या चलेगा? ये आलंबन सामने है, ये एकदम अच्छी से अच्छी शराब सिगरेट आदि हैं, मेरे को इधर नहीं जाना है, ये छोड़ने योग्य है। अब उसके अंदर ये विचार चल रहा है और आपके हमारे में नहीं चल रहा है, तो दोनों में अंतर हुआ। सेवन वो भी नहीं कर रहा है, छोड़ चुका है, दोष जानता है, लेकिन फिर भी अभी जब ये भाव उठ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं फिर पी लूं, इसलिए मुझे बच के रखना है, मेरे को उस तरफ देखना नहीं है, मेरे को उसके बारे में विचार नहीं करना है, और मान लो उस जगह जाना भी हो तो बहुत जागरूकता से जाना है, अंदर सजगता बना के रखनी है, थोड़ा भी ढीलापन नहीं आने देना है और ठीक तरह रहना। वो और ठीक तरह करके आ भी गया, वो पूरे नियंत्रण के साथ, उसने न पी न इच्छा की, किसी को कहा नहीं, अपना जो कार्य करना था आया, उसमें से घूम करके भी आ गया वो। लेकिन हेता का भाव अभी बना हुआ है उसके अंदर, विचार चलना पड़ा, उसको प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो ये इस बात का द्योतक है कि अभी अंदर राग बना हुआ है, वैराग्य पूरा नहीं हुआ है। वैराग्य पूरा हो जाता तो उसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं थी, सावधान रहने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो सहजता से होकर के आ जाता है। अब कितनी जगह हम बाजार में आते जाते हैं, वहां शराब की दुकानें खुली भी रहती हैं, लोग शराब पी भी रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए वहां ना उपादेय तो खैर है ही नहीं वो, लेकिन हेता की कोटि में भी हमारे मन में कोई विचार नहीं आता कि छोड़ने योग्य है या हम इससे बचें, कहीं ये लिपट ना जाए, हम उस तरफ आकर्षित ना हो जाए, कहीं खरीद ना लें और कहीं पी ना लें, ऐसा कोई भाव नहीं आता है हमारे। ये हेता की शून्यता को भी बता रहा है, एक स्थिति विशेष को बता रहा है। तो जब संसार के विषयों के प्रति सभी जो दृष्ट और अनुश्रविक यहां पर बताए गए, उन सब के प्रति सन्निकर्ष होने पर भी, संयोग होने पर भी मन में न तो उपादेय का भाव है और न हेय का भाव है, ये स्थिति अगर बन गई है तो इसको कहेंगे वशीकार संज्ञा वैराग्य। ये पूरा वश में है, अब मेरे को कोई प्रतिपक्ष भावना ही नहीं करनी पड़ रही है, ऐसा जब हमें अनुभव आएगा, ये अपर वैराग्य, ये वैराग्य है जो यहां पर कहा गया, वशीकार संज्ञा वैराग्य। यहां जो ये वशीकार संज्ञा कहा गया है, साधकों की अलग अलग स्थितियों को बताने के लिए 4 स्थितियां बताई जाती हैं। ये चौथी स्थिति है जो ये यहां पर जो वैराग्य है, जिसके बाद में संप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है। और इसके पूर्व 3 और बातें होती हैं। एक है यतमान, यतमान, दूसरा है व्यतिरेकी और तीसरा है एकेंद्रीय। पहला यतमान, इसका मतलब क्या है कि अभी वो वैराग्य के लिए प्रयत्नशील है, ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है, समझ को उत्पन्न कर रहा है, विवेक को पैदा कर रहा है, उससे कुछ कुछ वैराग्य हो रहा है, प्रयत्न करता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा उस तरफ आकर्षित हो जाता है, कभी सेवन कर लेता है, कभी बच जाता है, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन प्रयत्न कर रहा है वो। अब ये सामान्य व्यक्ति की तरह से विषय भोगों में यूं ही जाता जा रहा है ऐसा नहीं है, प्रयत्न कर रहा है, ये यतमान है, यत्न कर रहा है। फिर जब प्रयत्न करते करते एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि कुछ विषयों से वो अलग हो गया, अब उनका सेवन नहीं करता है, लेकिन कुछ विषयों में अभी भी आ सकते हैं, उनका सेवन करता रहता है, बीच बीच में सेवन कर लेता है, सांसारिक सुखों को ले लेता है। तो कुछ अलग हो गए हैं और कुछ अभी भी विद्यमान है, अभी पूरा वैराग्य नहीं हुआ है। ऐसा जो कुछ हट गए कुछ विद्यमान है, उसको कहते हैं व्यतिरेक, यतमान, व्यतिरेक, ये दूसरी स्थिति है। और फिर है एकेंद्रीय।
एकेंद्रिय ऐसा साधक होगा, ऐसा योगी होगा जिसने अधिकांश को तो रोक दिया है, लेकिन कोई कोई विषय उसके अभी बने हुए हैं जिनके प्रति आकर्षण है। कभी कभी सेवन कर लेता है, या तो मन में आकर्षण का भाव आ जाता है, ग्राह्यता का भाव आ जाता है, वह एक इंद्रिय है। मतलब एक इंद्रिय, कोई छोटा सा कोई एक विषय, कोई इंद्रिय जो भी कोई अभी शिथिलता है, वहां भी पूरा संयम नहीं हो पाया, बाकी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन एक बचा हुआ, वो एक इंद्रिय कहलाता है। तो यतमान, व्यतिरेक, व्यतिरेकी और एकेंद्रिय, ये तीन स्थितियां हैं क्रमशः ऊपर ऊपर। और चौथी स्थिति यह है, ये वशीकार संजय, जिसमें कि सभी इंद्रियों पे उसका नियंत्रण रहता है, सभी विषयों के ऊपर चित्त के स्तर पर वो हे उपादेय शून्य स्थिति में चला जाता है। ये वैराग्य है। यहां वैराग्य का जो स्वरूप है, ये वो वैराग्य है जिससे संप्रज्ञात समाधि लगती है। इससे नीचे में रहेगा तो संप्रज्ञात समाधि नहीं लगेगी। उससे नीचे का जो है उसके लिए भी बहुत वैराग्य की स्थितियां हैं, छोटा मोटा वैराग्य, कुछ अच्छा और काफी अच्छे स्तर का वैराग्य भी होता है। इससे नीचे का भी, इससे थोड़ा नीचे का भी जो वैराग्य है वो भी बहुत ऊंचे स्तर का होता है, वो सामान्य नहीं है वो भी। लेकिन ये यहां की दृष्टि से एक वैराग्य बताया, ये पहले स्तर का वैराग्य बताया। हमारी दृष्टि से ये भी बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा वैराग्य है ये तो, लेकिन योग दर्शन की स्थिति दृष्टि से ये नीचे वाला प्रथम स्तर का वैराग्य है। तो क्योंकि अगले सूत्र में पर वैराग्य का नाम दिया है, पर शब्द आया, तो इसलिए इसको अपर नाम दे देते हैं। ये जो हमने वैराग्य अभी देखा, जो वर्णन पढ़ा समझा, इसको अपर वैराग्य कहते हैं। पर कहते हैं ऊंचे को, बड़ बाद वाला, और अपर मतलब जो दूर नहीं है, निकट का है, पास वाला है, छोटा है, वो अपर वैराग्य। तो पिछले पाठ में और इसमें किन्हीं को कुछ पूछना हो तो कुछ। आचार्य जी, दृष्टानुश्रवी का इस सूत्र में ही स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व, ये जो वाक्य है, इस पंक्ति में जो आनुश्रविक विषय के बारे में, वितृष्ण के बारे में बता रहे हैं, उसके अनुसार देखेंगे तो जो व्यक्ति वैराग्य के लिए तृष्णा कर रहा है, सब चीज़ों को, सब विषयों से अनासक्त हो रहा है, वैराग्य हो जाए, तो उस तृष्णा को हम क्या मानेंगे? फिर से बोलिए। जो व्यक्ति वैराग्य के लिए प्रयास कर रहा है, उसके वैराग्य की इच्छा है, तृष्णा है, तो वैराग्य के लिए जो आदमी तृष्णा कर रहा है, तो उसको फिर वैराग्य नहीं होना चाहिए। वैराग्य के लिए तृष्णा, उसको कोई तृष्णा नहीं कहते, उसको तृष्णा नहीं कहते। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति भी तृष्णा है। वैराग्य के प्रति तृष्णा का क्या मतलब है? वो सांसारिक विषयों के प्रति भी तृष्णा हो रहा है, ये तो अक्लिष्ट स्थिति है, इसको कोई तृष्णा नहीं कहेंगे। ये शब्दों की दृष्टि से केवल है। सारी इच्छाएं छोड़ देंगे तो बोले वैराग्य की भी इच्छा छोड़ दो, ये दृष्टि नहीं है। अब वैराग्य की इच्छा छोड़ेंगे तो अवैराग्य आएगा ही। तो ये कहे कि सारी इच्छाओं को छोड़ना है, सारी तृष्णाओं को छोड़ना है, तो सांसारिक विषयों की तृष्णा छोड़नी है तो वैराग्य की भी तृष्णा छोड़नी है, ये वैदिक दृष्टि नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इस तरह बोलते रहते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि शास्त्र पूरा पढ़ा नहीं होता है, उन्होंने बस एक बात, एक अंश पकड़ लिया कि वितृष्णा होनी चाहिए, वो वितृष्णा सब जगह घटा देंगे। कहां घटना चाहिए कहां नहीं, ईश्वर के प्रति भी वितृष्णा, धर्म के प्रति भी वितृष्णा, सबके प्रति वितृष्णा, ये विवेक की स्थिति नहीं है। वो समझ ही नहीं रहे बात को कि वक्ता वितृष्णा किस संदर्भ में कह रहे हैं। जब कहें दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा से, ये वैराग्य न तो दृष्ट और न अनुश्रविक, यहां जो जो दृष्टानुश्रविक है उसको यहां गिनाया है इन्होंने, उसी संदर्भ में इसको लेना है। सब चीजों की वितृष्णा हो जाए, और ऐसे लोग कहें, मान लो कि वितृष्णा हो जाए, चलो वैराग्य के प्रति भी, ये वो कहेंगे कि जिनको भाई वैराग्य बड़ा कठिन लग रहा है, तो वैराग्य को पाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी, तो एक उपाय
ढूंढ लेते हैं कि भाई वैराग्य के प्रति भी तो वितृष्णा होनी चाहिए। आप वैराग्य के पीछे क्यों लगे हुए हो? ये तो तृष्णा है, तो आराम से रह सकेगा ना वो, उसको एक कवच मिल जाएगा। वो वैराग्य के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है। बोले नहीं, वैराग्य के प्रति तृष्णा हो जाएगी, बड़ी रहस्य की बात मुझे पता लगी है और मैं बहुत सूक्ष्मता से देख रहा हूं, और उसको वो अपना आवरण बना लेगा। और फिर कुछ भी होगा, बोले नहीं मैं तो वितृष्णा करनी है मेरे को। ये आप लोगों को पता ही नहीं लगता है, आप वैराग्य के प्रति वितृष्णा कर रहे हो, वितृष्णा ले रहे हो, मैं तो उसके प्रति भी वितृष्णा रहूंगा। तो उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये वितृष्णा क्यों कर रहे हो, ये वितृष्णा क्यों कर रहे हो? क्या उत्तर देंगे वो? वैराग्य के प्रति भी वितृष्णा क्यों कर रहे हो? तृष्णा ना हो ये क्यों कर रहे हो? अगर तृष्णा कर ली तो क्या हो जाएगा? तृष्णा कर ली तो क्या हो जाएगा? है? बोलो, तृष्णा अगर वैराग्य के प्रति तृष्णा कर ली तो क्या हो जाएगा? वैराग्य नहीं होगा। अच्छा, वैराग्य के प्रति तृष्णा कर ली तो वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य होगा, वैराग्य के लिए प्रयत्न करेगा। या यूं कहो, आप उसको वैराग्य नहीं कहेंगे क्योंकि तृष्णा हो रही है, तो अच्छा वैराग्य नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अगर वैराग्य के प्रति तृष्णा कर ली तो वैराग्य नहीं होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? क्यों वैराग्य के प्रति तृष्णा नहीं रखना चाहते हैं? प्रयोजन क्यों? किसमें बाधा दिखाई दे रही है? वैराग्य के प्रति जो तृष्णा है उससे किस चीज में बाधा दिखाई दे रही है? पूछो उनसे, बोलो क्या बोल सकते हैं वो? यदि तृष्णा करेंगे तो ये चीज नहीं मिलेगी। कौन सी चीज? कौन सी चीज? ये साधना क्यों कर रहे हैं वो? साधना क्यों कर रहे हैं? मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए, तो ये तृष्णा नहीं हो गई मुक्ति के प्रति? वैराग्य के प्रति तृष्णा इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि मुक्ति मिल सके, तो मुक्ति के प्रति तृष्णा नहीं हुई, मुक्ति के प्रति हो गई। तो बोले हम तो इसीलिए मुक्ति के प्रति भी तृष्णा नहीं रखते। तो बोले मुक्ति के प्रति तृष्णा क्यों नहीं रखते हो आप? अगर मुक्ति के प्रति तृष्णा रखोगे तो क्या होगा? बोले मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर मुक्ति तो लक्ष्य बन गया ना वो तो इच्छा जो उचित है उसका निषेध नहीं है। हम वृत्तियों के संदर्भ में भी देख सकते हैं, इन्होंने जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये दो वृत्तियां बताई हैं, वृत्ति मात्र का निषेध नहीं है। कहां कौन सी रोकनी है ये तो ठीक है, लेकिन सारी वृत्तियां गलत नहीं है। अक्लिष्ट वृत्तियां भी तो हैं, इन वृत्तियों की सहायता से ही तो हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। वृत्ति से रहित शून्य स्थिति में चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, मूर्छित हो जाएंगे, कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। तो वृत्तियां अक्लिष्ट होती हैं, ये मुक्ति की तरफ ले जाती हैं, इन वृत्तियों का उचित उपयोग करना है। ऐसे ही वैराग्य का भी उचित उपयोग करना होता है। अब वैराग्य का तो स्वरूप ही राग से रहित स्थिति है, उसमें तृष्णा क्यों कहेंगे? राग से रहित स्थिति ही तो वैराग्य है, तो उसमें तृष्णा कहां से आएगी? वो तो छोड़ रहे हैं किसी चीज को। तो और अगर इसको आप यूं भी देखेंगे कि भाई वैराग्य के प्रति तो लालसा है कि मेरे को वैराग्य हो, उचित है, करना चाहिए। तृष्णा मात्र का निषेध नहीं है, इच्छा मात्र का निषेध नहीं है, क्योंकि इच्छा से रहित स्थिति तो हो ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। वो कहने वाला व्यक्ति भी, यही प्रश्न जो मैंने दो चार किए उनसे पूछ लो आप। जब वो कहें तृष्णा नहीं है तो आपकी क्या इच्छा है? किसी इच्छा के कारण ही तो वैराग्य के प्रति तृष्णा नहीं रख रहे हैं आप। वो इच्छा क्या है? तो वो इच्छा, वो तृष्णा हो गई आपकी। उसके बिना तो कोई हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हमारी इच्छा या तृष्णा उचित हो, उचित हो, उचित रीति से हो, बुद्धिपूर्वक हो, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और कोई कुछ? और कोई इधर कुछ? ओम। इसमें जो आया हेय उपादेय शून्य, मतलब
छोड़ने योग्य और अग्राह्य भाव भी उसमें नहीं रहना चाहिए। तो एक तरफ ये भी कहा कि विषय दोषदर्शी न हो, तो यहाँ किस तरह मतलब देखें? प्रसंख्यान के बल से विषय में दोष तो देख रहा है, वो दोष तो देख रहा है, जानता है, ये ज्ञान की स्थिति है उसकी, लेकिन हेयता का भाव अभी उगा हुआ नहीं है, प्रबल नहीं है उसके, उभरा हुआ नहीं है। भाई आप और हम भी मान लीजिए मद्य या सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, उसके प्रति दोष दर्शन तो है हमारे मन में, ये हानिकारक है, प्रतिपक्ष भावना है, ये तो हमारे मन में भी है। लेकिन हेयता, ये हेय है, ये छोड़ने योग्य, इस तरह का भाव हमारे मन में नहीं आ रहा है। हम अपने को बचा करके नहीं रख रहे, जब बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान की स्थिति ऐसी बन चुकी है। तो विषय का दोष दर्शन तो होगा, लेकिन इतने मात्र से वो हेयता नहीं है उस समय में। यहां हेयता का मतलब उभार है उसका, अपने को बचा के रखना। विषय में दोष दर्शन देख रहे हैं तो हेयता का भाव तो आएगा ही, वो ज्ञान में स्थित है, ये छोड़ने योग्य है, ग्राह्य नहीं है, ये तो उपादेय शून्यता है बस। जब हम विषय दोष दर्शन कर रहे हैं तो ये उपादेय से शून्यता, ये मेरे लिए उपादेय नहीं है, ग्राह्य नहीं है। हे की शून्यता का एक मैं विशेष संदर्भ में कहा, नहीं तो ये उल्टा ही लगेगा आपको, इसकी संगति नहीं लग पाएगी। फिर ये कहां घट सकता है, वो जैसा अभी मैंने आपके सामने रखा ही था, वो जो आकर्षण हो रहा है, हम अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं ये नहीं लेना है, ये छोड़ने योग्य है, वो थोड़ा खिंचाव हो रहा है, वो तो आकर्षित कर रही है वस्तुओं में, और हम रोक करके रख रहे हैं। करना चाहिए ये, इसका निषेध नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि वैराग्य जिसको हम यहां कह रहे हैं वो स्थिति है जहां ये हेयता का भाव भी प्रबल नहीं होता है, वो सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, उसको अपने को बल लगा के रोकना नहीं होता। इसको वैराग्य, बल लगा के रोक रहे हैं इसका मतलब अभी वैराग्य नहीं है उस वस्तु के प्रति। तो औरों के प्रति हो गया हो वैराग्य, लेकिन उस वस्तु के प्रति तो अभी वैराग्य नहीं है, जिसके को रोकने के लिए हमें बल लगाना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है, जागरूकता है, बस इतना ही तात्पर्य है। इसलिए इन दोनों में विरोध नहीं है आपस में। और कोई? अच्छा जी, ये जो लौकिक वस्तुएं हैं उनके प्रति वैराग्य तो समझ में आता है, ये जो स्वर्ग वैदेही वाली पंक्ति है, तो बड़ी चीज के बारे में पता होएगा तभी हम उसके लिए प्रयास करेंगे, तो उसके लिए भी वैराग्य होगा, तो साधना कैसे होएगी? ये इसके प्रति तो वैराग्य हमें करना ही होगा, ये बड़ी चीज है। लेकिन जैसे सांसारिक व्यक्ति स्वर्ग की एक कामना करता है, ठीक है, कि मेरे को सुखद स्थितियां मिले अगले जन्मों में, हर कोई करता है। जैसे सांसारिक व्यक्ति धन, खान पान, इन लौकिक चीजों के लिए भागता है, उसके लिए लालायित रहता है, ऐसे कोई व्यक्ति स्वर्ग के लिए भी करता रहता है, पुण्य करता रहेगा, सांसारिक विषयों से थोड़ा अलग रहेगा, दान करेगा, सेवा करेगा, लेकिन स्वर्ग की इच्छा बनी रहेगी उसकी। और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति यहां बहुत कुछ त्याग कर देता है। स्वर्ग मिलेगा आगे, जिस जो भी उनकी परिकल्पना है उचित या अनुचित, उसके लिए वो अपना शरीर त्याग कर देता है, यहां पर अपने आप को बम से उड़ा लेता है। तो यहां तो नहीं चाह रहा है, यहां तो वो त्याग कर ही रहा है, इतना कष्ट भी झेल रहा है, लेकिन स्वर्ग की कामना उसके मन में है, ऐसा एक स्तर। तो ये साधक को नहीं करना है, इस जन्म में नहीं चाह रहा है, लेकिन ऐसे कार्य किए जा रहा है पुण्य के कि जिससे मेरा अगला जन्म ऐसा ऐसा हो जाए, सुखद स्थिति बने, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। स्वर्ग का मतलब यहां पर ये लौकिक सुखी होते हैं, वहां पर भी मुक्ति वाला नहीं है ये। तो ऐसा भाव भी नहीं, उसके भी प्रति वितृष्णा होगी, क्योंकि उसे ये पता रहेगा कि इसको प्राप्त करके भी वही बंधन आएगा, फिर भोगूंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, यही चलता रहेगा, और इस बंधन में शरीर में वो दुख देख रहा है, इसलिए वो स्वर्ग को भी नहीं चाहता है। और विदेह और प्रकृति लय स्थितियां भी मोक्ष जैसा अनुभव कराती हैं, लेकिन ये भी कम समय के लिए होती हैं, और उसमें भी एक अंश में बंधन रहता है, तो उसको भी वो नहीं चाहता है। वो ऐसा चाहता है जिसमें बंधन रहित हो, जिसमें दुख बिल्कुल ना हो, और जिसमें मुक्ति का पूरा आनंद मिल सके, पूरे काल तक मिल सके, वो चाहता है। तो ये निचली स्थितियां हैं, है अच्छी स्थिति, लेकिन उसकी अपेक्षा निचली स्थिति है, तो ये भी त्याज्य कोटि में ले लेता है।
तो इसको वो नहीं पाना चाहेगा, वो सीधे ही मुक्ति के लिए काम करेगा, वो सीधे ही मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। यद्यपि ये स्थितियां उसको प्राप्त नहीं हुई हैं अभी, स्वर्ग विदेह और प्रकृति लय की स्थिति उसने सुन रखा है, जान रखा है केवल, या देखा भी नहीं है, इसलिए वो आनुश्रविक विषय है उसके लिए। लेकिन फिर भी उसने विचार करके तय कर लिया है कि ये ग्राह्य चीज तो नहीं हो सकती, नहीं चाहिए मुझे, यहां से अच्छी है बस इतना ही है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो यहां पर भी नहीं है। तो इसके प्रति भी वैराग्य करेगा। तो जैसे टीचर बोलता है तुमने 5वीं तो पास नहीं करी और 10वीं के लिए प्रयास कर रहे हो, तो भगवान जी ये नहीं बोलेंगे कि पहले तुम इस स्थिति को तो प्राप्त करो फिर मोक्ष के लिए कोशिश? ठीक है, उनके लिए वो बात ठीक है, ये तो समाधि पाठ चल रहा है, उत्तम अधिकारियों के लिए चल रहा है ये बात। दूसरा पाद प्रारंभ होगा मध्यम अधिकारियों के लिए, दूसरे पाद में और आगे आएगा प्रारंभिक लोगों के लिए। इसमें क्रम अलग है योग दर्शन में। एक होता है प्रारंभिक स्तर के लिए पहले बताते हैं, फिर मध्यम स्तर के लिए, फिर उत्तम स्तर के लिए। लेकिन यहां क्रम क्या है, सबसे ऊंचे वालों के लिए सबसे पहले बताया जा रहा है, फिर मध्यम स्तर के लिए क्रिया योग बताया जाएगा, फिर प्रारंभिक स्तर के लिए सामान्य यम नियम और वो अष्टांग योग वाली सामान्य रूप से बताया जाएगा। ये अलग क्रम है, ये एक इनकी विशेष दृष्टि को बताता है। यूं हमें विपरीत लगेगा, ये उल्टा लगेगा, लेकिन इनकी एक विशेष दृष्टि है कि यदि हमें किसी को बताना है, किसी के लिए समय लगाना है, तो पहले श्रेष्ठ के लिए समय लगाएं, जो ज्यादा योग्य है उसके लिए कुछ बताएं, उसके लिए हम समय लगाएं। लोक में सामान्य रूप से यह प्रचलित है कि जो योग्य है उनके लिए क्या समय लगाना, जो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते, उसके लिए समय लगाना ये मेरे लिए अच्छा है। देखो ये बिल्कुल जो नीचे के हैं उनके लिए लगा रहा है समय, ये उनके लिए भी लगा रहे हैं, लेकिन प्रमुखता किसकी होनी चाहिए, अधिक योग्य व्यक्ति की, जो पहले इतना चल चुका है, काफी स्तर पर जा चुका है, अब उसको समाधि की बातें समझनी है, उसके लिए इन्होंने पहले लिखा है। तो ये इसमें कोई बात नहीं है कि परमात्मा कहेगा कि आप निचले स्तर को तो अभी किया नहीं, ये तो ऊंचे स्तर की बात चल रही है, प्रारंभिक स्तर की बात नहीं है। ऊंचे स्तर पे कहा जा रहा है कि ये इन चीजों से वैराग्य रहे, और ये उस तरह से नहीं है कि जैसे 5वीं और 8वीं या 10वीं कक्षा होती है कि उसको हमें प्राप्त करना ही है, उसके बिना हम ऊपर जा नहीं सकते, ये वैसा नहीं है कि हम इसके बिना ऊपर जा ही नहीं सकते, वहां तो चढ़ना ही है, ये वैसा नहीं है। उस जैसा तो है संप्रज्ञात समाधि, जो जाना ही है हमें उसमें, फिर असंप्रज्ञात में जाएंगे, पहले ध्यान होगा, फिर समाधि होगी, संप्रज्ञात होगी, फिर असंप्रज्ञात, वहां तो ठीक कह सकते हैं हम, लेकिन इस स्वर्ग वैधेय और प्रकृति लय इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सीढ़ी की तरह से नहीं है, ये बगल में जाकर के एक ऊंचाई है। हम एक जगह जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य ऊपर है, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, इधर देखा कि एक इधर भी चोटी है पर्वत की, और हम सीढ़ियों से चढ़ के वहां जाए, भाई वहां चढ़ तो गए, लेकिन इससे वहां तो नहीं पहुंच पाएंगे, हम वापस लौट के आना पड़ेगा, फिर इधर से ही चलना पड़ेगा, तो मैं क्यों जाऊं यहां पर, मेरे को तो वहां जाना है। तो ये एक अलग से शिखर है ऊंचाई, लेकिन ये ऐसी ऊंचाई है कि वहां जाकर के और फिर वापस आओगे, वहीं पर रहोगे, फिर जाओगे, तो लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाओगे अगर यहीं तक ही रह गए तो। एवरेस्ट पे जाना है तो दूसरी ऊंचाइयों पहाड़ियों पे नहीं, मेरे को तो वहां जाना है बस, तो वो वहीं पर ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, तो दूसरी चीजों से उसको वैराग्य होगा, नहीं जाना है मेरे को यहां पर। अगर इन्हीं में चला गया तो फिर ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा, यहीं रखता रहूंगा, और अगर ऊपर जाऊंगा भी तो यहां जाकर के वापस आकर के जाऊंगा, ये तो समय व्यर्थ चला जाएगा मेरा। वो वैराग्य की स्थिति में आता है। और किसी को उत्सुकता होती है, नहीं मेरे को तो इसको भी देखना है, वो ऊपर जो एवरेस्ट है या ऊंची पहाड़ी है उसको तो मैं बाद में जाऊंगा, उसको धैर्य है, देरी है तो भी कोई चिंता नहीं है, तो वो फिर इनमें भी जाएगा कि भाई चलो पहले देखूं विधेय क्या होता है, प्रकृति लय क्या होता है, जाएगा, देखेगा, वापस आएगा, फिर इधर चलेगा। और दूसरा व्यक्ति है जिसको सके कि जब जाना ही नहीं है तो करूंगा क्यों करूं उसको मैं, तो वो नहीं करता है। तो इसलिए इनसे भी वैराग्य हो, उस तरह सीढ़ी की तरह से नहीं है ये। ठीक है, और कोई बोलो।
ओम। इस सूत्र में वैराग्य के स्वरूप को तो बता दिया, वैराग्य के कारणों के बारे में चर्चा नहीं की। वैराग्य के कारण? कारण? जी। वैराग्य के कारण मतलब? वैराग्य किस कारण से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न करना है, और बताएंगे आगे, आगे बताएंगे, अगले सूत्र के भाष्य में बताएंगे, दोनों वैराग्यों को बता के और फिर कारण बताएंगे। ओम। आचार्य जी, इस सूत्र में जो वैराग्य की बात कही है, स्त्रियोन्नपानम ऐश्वर्यम इत्यादि, तो जिस चीज को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं, भोग लेते हैं, तो उसमें तो वैराग्य हो सकता है कि उस चीज को जान लिया। जैसे कि आजकल मोबाइल आते हैं, तो जो नया नया मोबाइल है तो उसको अगर हम चला के देख लेते हैं तो फिर लगता है कि ये तो वैसा ही है बोल के छोड़ देते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो उसके प्रति उत्सुकता बनी रहती है। तो ये जो स्वर्ग, वैदेह्य और प्रकृति लयत्व है, इनको तो इस जीवन में रहते हुए मतलब प्राप्त नहीं करते हैं, अगले जन्म में मिलते हैं, तो फिर उनके प्रति कैसे वैराग्य उत्पन्न करेंगे? देखिए, ये कोई आवश्यक नियम नहीं होता है कि सब वस्तुओं को हम देखें। आपने मोबाइल का उदाहरण दिया, एक मोबाइल ले लिया और उससे हमारे को अरुचि हो गई। अब दुनिया में तो बहुत तरह के मोबाइल हैं, अच्छे से अच्छे, उसी समवाय कंपनी के और कंपनियों के, और उससे आगे टैबलेट है या तो कंप्यूटर है और बहुत सारी चीजें हैं। तो एक के प्रति हो गया तो और उसी जैसे हैं ये करके हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, सबके लिए तो वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही उस जैसी और भी चीजें हैं, उन पे भी हमारा ऐसा ही हो जाता है, नहीं छोड़ो इसको। तो ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि सबको देखेंगे हम। जब हमें पता लगा कि ऐसा ही लगभग वो भी है, इससे अधिक है लेकिन है वैसा ही, क्या करना है वहां पर? क्यों उसको प्राप्त करना है? क्यों समय लगाएं? क्यों शक्ति लगाएं उसमें? तो ऐसा स्वर्ग वैदेह प्रकृति लय के प्रति हो सकता है। और यदि किसी को बिना अनुभव दिए वैराग्य नहीं हो रहा है तो दूसरा उपाय यही है कि अनुभव ले ले। उसके लिए मना थोड़ा ना कर रहे हैं, ले ले, अनुभव ले ले, तब आएगा उसको। तो दोनों स्थितियां होती हैं। एक, हम अनुभव लेकर के वैराग्य को प्राप्त करते हैं, हमें समझ बनती है। एक, दूसरों के अनुभव से हम लाभ उठा के कर लेते हैं। और कई हमें दिखा भी नहीं लेकिन हम परिकल्पना करके, बुद्धि से उहा करके भी हम उससे वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। ये अलग अलग स्तर हैं, सिद्धियां हैं, सांख्य दर्शन में आती हैं। जैसे कि कोई खुद गिरे तो संभले, खुद के चोट लगी तो अब समझ में आई उसके, एक ये भी व्यक्ति होता है। एक स्वयं को चोट नहीं लगी, गिरा नहीं, लेकिन दूसरे को गिरता देख करके भी वो समझ लेता है, ये उससे ऊंची स्थिति है। और एक वैसे ही ज्ञान कर लेता है कि अगर ऐसा हुआ तो गिर जाऊंगा, भले ही दूसरे को ना देखा हो ना खुद गिरा हो, और उसको वैसे भी समझ में आ गया कि ऐसा करूंगा तो वो भी एक स्थिति है। तो ये ज्ञान के स्तर पर है, हम अपनी बुद्धि का कितना उपयोग करें, उससे हम बहुत कुछ जान लेते हैं। तो ऐसा इनके प्रति भी है, स्वर्ग वैदेह प्रकृति लय के भी। हमने शब्दों से सुना कि ये क्या क्या स्थिति होती है, कैसी कैसी होती है, बोले बोले इतना है तो इतना, तो फिर मेरे को वहां जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। यात्रा में जाते हैं कई बार, बोले अच्छा यात्रा में जा रहे हैं, वहां क्या क्या चीजें देखेंगे? बोले ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये है वो है। तो बोले कोई विशेष नहीं है, ये तो ठीक है बस, जबकि उन चीजों को देखा नहीं है अभी तक। बोले जी कुछ बाग बगीचे हैं, वो ठीक है देख लिए बहुत से बाग बगीचे, और क्या है, थोड़ा और अच्छा होगा। बोले पहाड़ियां हैं, ये हैं, बोले देख ली बहुत सी, अब और क्या होगा, थोड़ा और होगा। बोले मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, ये संस्थाएं हैं, और बहुत देख ली, क्या है वैसे ही होगा कुछ थोड़ा, क्या करना है उसको? तो न देखते हुए भी, क्योंकि हमने जो अब तक देखा है, अनुभव किया है, उस जैसे ही वो है तो उससे वैराग्य हो जाता है हमारा। क्या करना है उसका? क्या होगा उससे? वैराग्य हो जाता है। तो ऐसा ही इनके प्रति भी हो सकता है। बोलिए। ओम। आचार्य जी, इसी सूत्र में जो विषय दोष दर्शिन आया है, इसके बारे में कल चर्चा करते हुए जैसे एक उदाहरण आया था कि जिसको शुगर है वो जैसे मिठाई देखेगा तो उसको मन में आता है कि इसमें ये दोष है, इसलिए इसको मैं नहीं खाऊंगा। तो यदि इस प्रकार हम देखेंगे तो जैसे उपनिषद में बात आया था कि अन्नम न निंदे तद्व्रतम, तो इन दोनों में तो फिर कोई विरोध नहीं है। अन्नम न निंद्या तद्व्रतम,
वो उसकी अन्न की निंदा थोड़ा ना कर रहा है, अन्न की निंदा नहीं कर रहा है। अन्न तो बहुत अच्छा है, ये मिश्री बहुत अच्छी है, ये मिठाई अच्छी है, पुष्टिकारक है, मेरे लिए ठीक नहीं है। ये दोष किस में देख रहा है? अपने में देख रहा है, उसमें नहीं देख रहा है। तो अन्नम न निंद्या तद्व्रतम, ये तो है ही। अन्न की निंदा नहीं कर रहा है वो, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए नहीं करेगा। ठीक है, बोलिए। ओम, ये जो ब्राह्मणों ग्रंथ में आया है कि स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा पढ़ा है, और यहाँ पे तो स्वर्ग आदि से विषयों से वैराग्य उत्पन्न करने की बात कही है, तो ये आपस में विरोध बात नहीं? विरोध कुछ भी नहीं है। जिसको स्वर्ग की कामना होगी वो यजन करेगा, मना थोड़ा ना कर रहे हैं। लेकिन किसी को मुक्ति की कामना होगी तो उसको कहेंगे कि भी स्वर्ग की कामना तो आपको छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए है। अलग अलग स्तर की बात है। किसी के मन में स्वर्ग की कामना बनी हुई है तो बोले आप उसके लिए ये कीजिए, अच्छी बात है। स्वर्ग की कामना कोई बुरा नहीं है, सामान्य स्तर पे अच्छा है। इसे पुण्य करेगा, परोपकार करेगा, अच्छा है। प्रयत्नशील होगा, पुरुषार्थी बनेगा, आलस्य से निकलेगा, अपने को संवारेगा, अपना सामंजस्य बनाएगा, अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा, बहुत अच्छा है। हाँ, अब वहां जाकर के उसको लगेगा हाँ ये नहीं है, अब इधर जाना है। अब वो जो उस समय जो शक्तियां बढ़ी थी उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत की थी, तप किया था, उसका उपयोग अब इधर होगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये वैराग्य बताया था, एक वैराग्य। अब इससे और एक वैराग्य जो अगले सूत्र में बताया, सूत्र संख्या 16। सूत्र है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम, वह मतलब वो वैराग्य, परम पर वाला, पर वैराग्य। पीछे वाला वैराग्य नीचे वाला था, अपर था, ये पर वैराग्य। वो क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है? अब ये वैराग्य ही हमने नीचे वाला देखा, यही इतना बड़ा है, यही असंभव जैसा लगने लगता है, हो ही नहीं सकता। और इसको कर लिया तो मतलब पूरी ऊंचाइयों को छू लिया, पूरा वैराग्य हो गया, ऐसा मन के अंदर आएगा। कोई इस स्थिति वाला व्यक्ति हो तो बहुत ऊंची स्थिति है, क्या जीवन सफल हो गया इसका, तो इसने पूरा साध लिया, योग की पूरी स्थिति को प्राप्त कर लिया। लेकिन अभी भी एक और बाधा है, एक राग अभी भी बना हुआ है इसका। ये करने योग्य था पीछे की दृष्टि से, लेकिन अब उस स्थिति में आके इसको भी वो छोड़ रहा है। तो तत्परम, पर वैराग्य क्या होता है? तो कहते हैं पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। इसमें वितृष्णा किसकी है? गुणों के प्रति वितृष्णा है। पीछे किस तरह की वितृष्णा थी? दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से थी। वितृष्णा यहां पर भी है। वैराग्य का मूल भाग तो वितृष्णा ही है, मूल भावना तो वितृष्णा की है। लेकिन किसके प्रति वितृष्णा है? तो दो विषय पीछे बताए थे, दृष्ट और आनुश्रविक। अब इससे भी अलग चीज है जिसको कि कहते हैं गुण वैतृष्ण्य। गुण का मतलब सत्व रजतम, जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं वो उनको कहते हैं, उनका यहां पर ग्रहण है। और उसमें भी सत्व गुण का मुख्यता से, क्योंकि रजोगुण तो दुख देता है, तमोगुण मोहात्मक है। अब जिसने अपर वैराग्य को प्राप्त कर लिया है उसकी तो बहुत सात्विक स्थिति है। उस सात्विक स्थिति में बहुत अधिक सुख आता है, वो संप्रज्ञात समाधि का सुख ले रहा है। और उस संप्रज्ञात समाधि के सुख के कारण ही वो सांसारिक सुखों से अपने को बचा भी पाया है। क्योंकि जब बड़ा सुख मिल जाता है तो छोटे को छोड़ देता है व्यक्ति, वो ग्राह्य नहीं होता है, बड़ा मिल गया उसको। तो ये बड़ा सुख उसको मिल रहा था और ये सत्व गुण का सुख मिल रहा था समाधि के अंदर। ये सुख परमात्मा का नहीं था, ये प्रकृति का था। अब जब वो उस स्थिति में पहुंचा, यानी अपर वैराग्य के बाद वो संप्रज्ञात समाधि में पहुंचा। संप्रज्ञात समाधि में पहुंच करके अब आप उस स्थिति को याद कीजिए जो हमने दूसरे सूत्र में देखी थी। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा शुद्धा च अनंता च दर्शित विषय शुद्धा च अनंता च अतो अयम विपरीता विवेक ख्याति अतस्तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम सन्निरुणति। वो स्थिति है कि पुरुष दर्शन से
पुरुष ख्याते मतलब पुरुष के ज्ञान से, पुरुष का मतलब है यहाँ आत्मा, जीवात्मा, क्योंकि संप्रज्ञात में आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। और उसके होने के बाद में उसे लगा कि ये जो विवेक ख्याति थी, कौन सी विवेक ख्याति, जिसके कारण ये वैराग्य पैदा हुआ था नीचे वाला, इस वैराग्य पैदा होने के बाद में जो स्थिति बनी हुई थी ज्ञान की, बहुत ऊंची स्थिति विवेक की, उसके प्रति भी ये वितृष्णा का भाव ले आता है। उसे लगता है ये भी परिणामी है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, वो फिर नीचे आ जाती है स्थिति, कभी छूट जाती है, कभी ढीली हो जाती है, ये नहीं चाहिए मेरे को। ये चित्त की स्थिति है, ये त्रिगुणात्मक है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और अगर यही मुझे चाहिए तो इसके लिए मुझे बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि तो तब लगेगी जब शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर होगा, मन साथ में होगा, तब ये समाधि लगेगी। और वो बंधन को चाह नहीं रहा है, वो इनसे छूटना चाह रहा है, तो अब वो इन गुणों के प्रति भी वितृष्णा का भाव ले आता है। लेकिन वो कब होता है, पुरुष ख्याते, आत्मा का ज्ञान होने पर, आत्म साक्षात्कार होने पर उसमें ये गुण वैतृष्णा आता है, गुणों के प्रति वितृष्णा का भाव आ जाता है। ये जो वितृष्णा है ये पर वैराग्य, ये ऊंचा वैराग्य, ये आंतरिक है, ये बाहर का कुछ भी रूप दिखाई नहीं देगा इसका। पिछले वाले में तो हमें बहुत सी चीजें बाहर की दिखाई दे जाती हैं, रागात्मक, उससे हट गया है तो वैराग्य दिखाई देगा। ये तो आंतरिक है, पहले भी कुछ नहीं दिख रहा था बाहर किसी को और अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो खुद जानता है कि मेरे को इसमें राग था, ये सुख ले रहा था, ये भी मुझे नहीं चाहिए, वैराग्य का भाव, वितृष्णा। यहां तक मैं इतना पहुंचाऊं, इसने मेरे को यहां तक पहुंचाया, बहुत धन्यवाद है, उसको संतोष होता है कि मैं यहां तक पहुंचा, अच्छी बात है, लेकिन आगे चल के उसको भी छोड़ना है। ये सीढ़ी की तरह से कि यहां ऊंची सीढ़ी तक मैं पहुंच गया और अब ऊपर छत पे जाना है, तो इस सीढ़ी को तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, उससे भी वैराग्य। अगर उस पर अटक गया तो छत पे नहीं पहुंच सकता, ऊपरी मंजिल पे नहीं, वहीं सीढ़ी पे रह जाएगा। तो अतः ये तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्य। पुरुष ख्याति क्या है, इसको व्यास भाष्य में खोला गया। दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्त, दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में दोष को देखने वाला जो विरक्त है, ये पिछले वाले वैराग्य को उल्लेखित कर रहे हैं कि ये स्थिति जिसने प्राप्त कर ली है। फिर उसके बाद में पुरुष दर्शनाभ्यासात, पुरुष यानी आत्मा के दर्शन साक्षात्कार के अभ्यास से, वो बार बार अभ्यास करता है। वैराग्य के प्राप्ति के बाद में बार बार जब वो समाधि लगाता है तो आत्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता रहता है। अब साक्षात्कार हो, अब हो, अब हो, वो करते 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 तो पुरुष दर्शनाभ्यासात और तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि ही, और उससे ये जो विवेक, ये जो दर्शन का अभ्यास कर रहा है, दर्शन से शुद्धि माने सफाई, प्रविवेक यानी विवेक ज्ञान से आप्यायित बुद्धि वाला वो हो जाता है। उससे उत्पन्न शुद्धि, निर्मलता और विशेष प्रकार का ज्ञान, विवेक ज्ञान, उससे पूरित आप्यायित तर बुद्धि वाला हो जाता है वो। जैसे कि कोई वस्त्र है और वो पानी में चला जाता है तो उससे प्लावित मतलब लिप्त हो जाता है, भीग जाता है। उस तरह से इसकी बुद्धि उसमें जैसे लिप्त हो गई हो, पूरी अंदर बाहर सब कुछ वही वही हो, जैसे कि रसगुल्ला चाशनी में रहता है, ऐसे लिप्त हो गई हो। तो उसकी शुद्धि से जो प्रविवेक हुआ है, उससे आप्यायित बुद्धि वाला ये व्यक्ति हो जाता है। आत्मा का दर्शन के अभ्यास करेगा, आत्मा की शुद्धता का उसको पता लगेगा, चित्त की विकृति का उसको पता लगेगा, विवेक ख्याति की विकृति का पता लगेगा। ये देखते देखते उसे लगने लगता है ये भी त्याज्य है, मेरे को तो ये शुद्धि चाहिए जो मेरा अपना स्वरूप है। उससे आप्यायित बुद्धि वाला ये आगे गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्त धर्म केभ्यो विरक्त, वो गुणों से, और गुणों के दो रूप बताए, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त का मतलब है गुणों का जो भी प्रकट रूप है, ये कार्य जगत हम देख रहे हैं, गुणों का जो भी व्यक्त रूप है, प्रकट रूप है, उनसे, और अव्यक्त रूप जो अभी प्रकट भी नहीं हुआ है उसके सामने, इस समय उभरा हुआ नहीं है, उनसे भी, यानी सारे व्यक्त और अव्यक्त यानी सारे व्यक्त व्यक्त धर्म के भ्यो, गुण जो कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों धर्मों वाले होते हैं, उनसे विरक्ता इति, वो विरक्त हो जाता है पुरुष दर्शन के अभ्यास से। तद्वयम वैराग्यम, तो इस प्रकार से वैराग्य का ये दो हैं, दो भाग हैं, दो प्रकार का वैराग्य होता है।
पहले वाला अपर वैराग्य या केवल वैराग्य कहें, और दूसरा वाला पर वैराग्य, ये दो वैराग्य हुए। अब इसी में आगे कह रहे हैं तत्र यद उत्तरम तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम। ये जो उत्तर वाला है, पर वाला है, बाद वाला जो वैराग्य है वो क्या है? ज्ञान प्रसाद मात्रम, ज्ञान का बस प्रसाद मात्र है, ज्ञान का सार मात्र है, ज्ञान से उत्पन्न एक शुद्ध चीज, ज्ञान का परिणाम है ये। तो ये विवेक के होने से, ज्ञान के होने से वैराग्य होता है। ये ज्ञान की बहुत शुद्ध स्थिति, एक प्रसाद हम कहते हैं ना, कृपा के रूप में, व्यवहार को बहुत प्रसन्नता देता है। ये प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है, इनको हमारे लिए बहुत हितकर चीज है। तो ज्ञान का ये प्रसाद है, ज्ञान से ये आशीर्वाद प्रसाद हमें मिल रहा है, ऐसी एक स्थिति मिल रही है, ये वैराग्य है। एक ज्ञान की स्थिति होती है कि मैंने केवल जाना है और सूचनाएं हैं, लेकिन उसके बाद में जो हे उपादेय बुद्धि बनती है, ये छोड़ने योग्य है तो छोड़ देना, और ग्रहण करने योग्य जो ग्रहण कर लेना, ज्ञान का ये परिणाम निकलेगा ही। जैसे कि प्रमाणों के लिए कहा जाता है न्याय दर्शन में, तो प्रमाणों से कुछ ना कुछ जानेंगे, तो ज्ञान किसी भी वस्तु का ज्ञान होगा तो हे या उपादेय और साथ में उपेक्षा बुद्धि भी क्या हो, तो उपेक्षा बुद्धि, तीन, या तो हम उसको छोड़ना चाहेंगे या उसको ग्रहण करना चाहेंगे, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे, यही तो बुद्धि होगी। तो ये ज्ञान का एक फल होता है, प्रसाद होता है। तो यहां जो ये स्थिति है वैराग्य की, ये पर वैराग्य की, ज्ञान का प्रसाद मात्र है, यानी वो तो आएगा ही वहां पर, उसी तरह से बनेगा। ज्ञान की परिशुद्धता हो गई है तो ये आएगा ही। तो तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम यस्योदय योगी प्रत्युदित ख्याति एवं मन्यते, जिसके उदय होने पर, आने पर, वो विवेक के आने पर, प्रत्युदित ख्याति, जिसमें ख्याति उग गई है, उठ गई है, ऐसा वो योगी क्या मानता है, उसकी क्या स्थिति बनती है? तो पहले विवेक होगा, उससे वैराग्य होगा, एक भी प्रकार का विवेक होगा तो अपर वैराग्य होगा, फिर एक विवेक होगा तो उससे पर वैराग्य होगा, और इसके बाद भी आगे चलते चलते कुछ प्रक्रिया है वो आगे आएगी। उसके बाद में अंत में उसकी क्या स्थिति बनेगी? तो यस्य उदय प्रत्युदित ख्याति एवं मन्यते, उसके उदय होने पर ही, उससे पहले कभी भी ये नहीं आएगी बात। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जैसे ही ये पर वैराग्य हुआ और ये स्थिति आ जाएगी जो आगे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, तत्काल बात नहीं है। लेकिन पर वैराग्य के होने के बाद ही ये होगा, इतना पक्का है। इसलिए कह रहे हैं यस्योदय योगी प्रत्युदित ख्याति एवं मन्यते, क्या प्राप्तम प्रापणीयम, ये पहली भावना उसकी कि जो मुझे प्राप्त करना था उसे मैंने प्राप्त कर लिया है, मेरा लक्ष्य मुझे मिल गया है, अब कुछ करने को शेष नहीं रहा है। इसलिए कहता है कि मेरे को प्राप्त करना था वो पा लिया है। अभी सामान्य स्थिति में हम ऐसा नहीं कह पाते हैं कि मेरे को जो पाना था पा लिया, नहीं, अभी भी कमी है, अभी भी कमी है, अभी ये और चीज चाहिए। भौतिक जगत में भी ये होता है और आध्यात्मिक जगत में भी होता है कि अभी ये पूरी स्थिति नहीं है, ये मेरे को अभी और चाहिए, मेरे को भी और ऊंची चाहिए। लेकिन ये इस स्थिति में आ जाता है, उसको प्रतीत होता है प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था वो मैंने पा लिया। एक बात। दूसरी कहा क्षीणा क्षेतव्या क्लेशा, जो क्षीण करने योग्य क्लेश थे, क्षेतव्य थे, क्षीण करने, जो क्षीण किया जाना चाहिए, ऐसे जो क्लेश थे, यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश थे, ये क्षीणा, मैंने क्षीण कर दिए, दग्ध बीज कर दिए, समाप्त कर दिए, वो भी हट गए हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या? छिन्न श्लिष्ट पर्वा भव संक्रम, ये जो जन्म मरण का चक्र है, संक्रम है, संसार चक्र है, जो कि श्रेष्ठ पर्व वाला है, बहुत जुड़े हुए पर्वों वाला, पोरों वाला है। श्रेष्ठ मतलब जुड़े हुए, बहुत मजबूती से जो जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जन्म है तो मृत्यु जुड़ी हुई है उससे, मृत्यु है तो उसके बाद फिर जन्म, ऐसे जुड़ा हुआ है कि वो अवश्यंभावी, इतना जुड़ा हुआ है। तो ये जो श्लिष्ट पर्व वाला भव संक्रम है, ये भव संसार का चक्र है, वो छिन्न हो गया, हट गया, कट गया। जो जुड़ाव था, लगाव था, वो कट गया, ये उसको प्रतीति होती है। यानी अब मृत्यु होगी तो अब जन्म नहीं होगा मेरा, अब जन्म नहीं होगा। तो छिन्न श्लिष्ट पर्वा भव संक्रम। कौन सा भव संक्रम? यस्य अविच्छेदात,
जिसका विच्छेद ना होने पर, अगर वो हटा नहीं है तो क्या होगा? अविच्छेदात जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते, जन्म लेके फिर मरता है और मर के फिर जन्म लेता है। अविच्छेद हो वो भव संक्रम, जिसका अविच्छेद हो तो ये जन्म मरण चलता रहता है, ऐसा ये सृष्ट परवा भव संक्रम छिन्न हो गया है, ये उसको अनुभूति होती है। और आगे कहा कि ये वैराग्य है क्या वास्तव में? तो क्या ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्य, ज्ञान की जो अंतिम सीमा है, ठीक ठीक वस्तुओं को जान लिया, उसकी जो पराकाष्ठा है, अंतिम सीमा है, ऊंचाई है, जो सबसे अच्छी ऊंचाई है, बस वही वैराग्य है। यद्यपि ज्ञान और वैराग्य में परस्पर कारण कार्य संबंध है, ज्ञान होता है तो वैराग्य आता है, ज्ञान कारण है और वैराग्य कार्य है, कारण कार्य का संबंध है इनमें। लेकिन ज्ञान की महत्ता यहां पर बताई जा रही है कि ज्ञान की अगर पराकाष्ठा हो गई तो बस वही वैराग्य है, यानी उसके बाद में वैराग्य के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। बस यही वो संकेत देता है कि वैराग्य का कारण क्या है, वैराग्य आएगा कैसे? बस ज्ञान से आएगा, यही मूलभूत बात है। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना वैराग्य होता चला जाएगा। वैराग्य से पता लगेगा कि मेरा ज्ञान इतना है। जहां जहां वैराग्य नहीं है मतलब उससे संबंधित अभी ज्ञान नहीं हुआ है, विवेक ख्याति नहीं हुई है, ये अंतिम कसौटी है। तो ज्ञान से ही वह पराकाष्ठा वैराग्य, कारण कार्य में अभेद रूप से कथन किया जा रहा है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई, यही तो वैराग्य है, उसके अतिरिक्त क्या है? तो ज्ञान से ही वह पराकाष्ठा वैराग्यम। और एतस्य एव ही नान्तरीयकम कैवल्यम, और इसके ही नान्तरीय मतलब उसके तत्काल बाद होने वाला अवश्यम भावी कैवल्य है, अकेला होना, मुक्ति, कैवल्य यानी मुक्ति। अगर ये स्थिति आ गई है, यहां जो पर वैराग्य और पर वैराग्य के बाद भी जिसके उदय होने पर प्राप्तम प्रापणीयम और ये जीवन मुक्त अवस्था आ गई है, तो इसके नान्तरीयकम, इसके बाद में अवश्य होने वाला, जिसके बिना जो नहीं होता है वो नान्तरीय कहलाता है, जिसके बिना जो नहीं होता वो नान्तरीय कहलाता है। तो इसी का नान्तरीय कैवल्य है। अर्थात अगर ये वैराग्य नहीं है, पर वैराग्य, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। और पर वैराग्य के लिए पहले अपर वैराग्य भी होना आवश्यक है। तो इसके होने पर, ऐसी स्थिति आने पर मुक्ति अवश्यम भावी है, एक बात। और इसके बिना, इस पर वैराग्य के बिना मुक्ति हो नहीं सकती, कैवल्य हो नहीं सकता, ये भी इससे जुड़ी हुई बात। इतस्यैव नान्तरीयम कैवल्यमिति, इसके बाद तो अवश्य ही मुक्ति होगी, कोई दो राय ही नहीं है, अवश्य होगी, तत्काल होगी। जैसे ये जीवन समाप्त होगा मुक्ति के अंदर चला गया। तो एतस्यैव नान्तरीयकम कैवल्यमिति। तो ये पर वैराग्य का वर्णन भी पूरा हुआ। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।